स्टार्ट कर दे बच्चों। हाँ बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास हमने मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.2 कर लिया था, ठीक है। तो आज 2.3 और आगे का देखते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने विलेन देख लिया था, है ना, और हीरो भी देख लिया था, ठीक है। तो आगे अब स्टार्ट करते हैं कहानी आगे की। तो पहले बताओ, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हाँ, कौन सा? थर्ड का कौन सा? फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड, सेकंड और फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए, हाँ, तो डाउट का क्वेश्चन है बच्चों का। हाँ, तो डाउट है हमारा, क्या डाउट है देखते हैं। सेकंड और फोर्थ ना, तो सेकंड क्वेश्चन, हाँ, अच्छा, सेकंड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो एक्सरसाइज है हमारी 2.2, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर है 2, जिसका पार्ट है फोर्थ, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि वैल्यू निकालनी है। तो px इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, ठीक है। तो हमें एक बार p0 निकालना है, ठीक है, p1 निकालना है और p2 निकालना है, p2 निकालना है, ठीक है। तो p0 देखते हैं। तो p0 क्या रहेगा? 0 माइनस 1 इंटू में 0 प्लस 1, तो क्या रहेगा? 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू में 0 प्लस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या रहेगा? माइनस का 1। फिर p1 क्या रहेगा? 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 से इंटू क्या रहेगा? 2, तो क्या रहेगा? 0। फिर बात करते हैं 2, तो 2 क्या रहेगा? 2 माइनस 1 इंटू में 2 प्लस 1, तो क्या रहेगा? 1 इंटू में 3, तो कितना आ गया? 3, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, दो गलत है, ऐसे गलत हो जाएगा, बट ये हो जाएगा, इससे भी कर सकते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, वो देखो, वो दे रखा है हमें कि px इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, ठीक है। और हमें बताना है x की वैल्यू माइनस 1 पे और x की वैल्यू 2 पे। तो क्या करेंगे, एक बार माइनस 1 पुट कर देंगे, तो क्या रहेगा? माइनस 1 प्लस 1 इंटू में माइनस 1 माइनस 2, तो क्या रहेगा? 0 इंटू में माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा? 0। फिर एक बार पुट करेंगे 2, तो 2 प्लस 1, ठीक है, और 2 माइनस 2, तो क्या आएगा? 3 इंटू में 0, तो क्या आएगा? 0। हाँ, वेरीफाई करना था 0 है कि नहीं। तो ये दोनों ही क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 1 और 2 आर द जीरोस ऑफ द px। रेडी हो ना? हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट बताऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट डाउट का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, देखो ये वाला लिख लिया, हाँ, ठीक है। मिटाओ फिर इसको मिटा दूं? तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जो कि क्या कहता है? px इज इक्वल टू 3x प्लस में 1, ठीक है, जहां पर x इज इक्वल टू क्या है? माइनस 1/3। इसको पुट कर देना, तो p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू में क्या रहेगा? माइनस 1/3 प्लस में 1, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ द px। पॉलिनोमियल को px लिख सकते हैं, बिल्कुल, मल्टीप्लाई में तो क्यों नहीं काट सकते हैं? हाँ, 3 इंटू 3 कट जाएगा, 3 से बिना काटे कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो फिर माइनस 3/3 बच जाएगा, फिर भी कटेगा तो माइनस 1 बचेगा ही, ठीक है। समझ में आ गया? और कोई डाउट? हाँ, क्लियर है सारे डाउट? हाँ, कौन सा? हाँ, सिक्स्थ ax वाला, हाँ, तो a 0 नहीं है,
तो x को क्या, x क्या हो जाएगा माइनस ए, x जीरो हो जाएगा ना, x तो जीरो हो सकता है, a जीरो नहीं है तो x जीरो होगा। अब देखो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ तो एक नंबर जीरो नहीं है, दूसरा नंबर जीरो होगा ना, तभी तो आंसर जीरो आ रहा है। बात समझ में आई? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। करे बच्चों आगे, तो अब हम फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद नोट डाउन करो यहां तक। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम। मिटाओ उसको। देखो ये जो चैप्टर है तुम्हारे वो मिड टर्म में शायद से ना आए, बट ये फाइनल टर्म का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर ये नहीं आएगा तो आगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। हाँ फाइनल टर्म में ऐसे कैसे नहीं होगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तब देखो फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों हाँ तो क्या है इसमें समझो। पहले तो एक डिवाइड करते हैं सिंपल सा, ठीक है। 2 को डिवाइड करते हैं 232 से, ठीक है, बड़े नंबर से। तो कितने बार होगा, 1 बार में 2, फिर 3 उतरेगा, फिर 1 बार में 2, 1 उतरेगा, फिर यहां से 2 उतरेगा 6 बार में, ठीक है। तो अगर मैं 232 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू में 116 प्लस में 0, ठीक है। ये वाला क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, ये वाला डिवाइजर। तो ये है, हाँ ये क्वोशिएंट है, और ये क्या है, डिविडेंड, ये है ना। हाँ तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि 2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो जो नंबर किसी का अगर फैक्टर है तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, करेगा ना। इस केस में 2 इस 232 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 116 से इसको डिवाइड करता तो वो भी करता, ठीक है। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी नंबर को कंप्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे 15 का फैक्टर है 3 और 5, 15 का फैक्टर है 3 और 5, तो 3 15 को करेगा डिवाइड, और 5 भी 15 को करेगा डिवाइड, करेगा ना, ठीक है। तो जब ये डिवाइड करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। बस समझ में। तो यही चीज है हमारे इसमें भी, ठीक है। अब क्या दिया जाएगा तुम्हें क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको कि पता लगाओ कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 and 2x + 4। तो हमें ये पता लगाना है कि जो ये x + 2 है, क्या ये इसका फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, ये हमें चेक करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। बट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, और वो तुम्हारे सिलेबस से भी हटा रखा है। पहले जब हमने 9th पढ़ी थी तब ये टॉपिक था डिवाइड करने वाला, बट अब तुम्हारे टॉपिक से हटा दिया है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, करने का क्या तरीका है। तो क्या करना है तरीका, सबसे पहले जो भी फैक्टर है, जैसे कि x + 2 क्या है, फैक्टर है, इसको हम क्या ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, इसके बराबर ले लेंगे 0 के। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। अब इस x की वैल्यू जो आई है इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे और इसमें भी पुट करेंगे। जिसमें भी इसको पुट करने के बाद जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी को क्या बोल देंगे, वो इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है हमेशा, तो इसको डालने के बाद भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो मान लेते हैं px क्या है हमारा, px है x³ + 3x² प्लस में 5x प्लस में 6। ये स्टेप 1 है, ये क्या है, स्टेप 1 है, जहां से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे, p - 2,
तो माइनस का 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 6। तो माइनस के 2 का क्यूब कितना रहेगा? माइनस का 8, है ना। ये तो सिखाया रखा कि किसी भी माइनस का अगर पावर ऑड है तो हमेशा आंसर में माइनस ही रहता है। तो -8 प्लस में अगर किसी माइनस टर्म का पावर इवन है तो वो आंसर में क्या आता है? प्लस आ जाता है। तो क्या रहेगा? 3 इंटू में 4 प्लस में 5 इंटू में देखो +5 -2 कितना रहेगा? माइनस का 10 प्लस में 6। अब क्या रहेगा? माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का प्लस का 6। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 18 और प्लस 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 ही रहता है, प्लस का 18। तो देखो क्या हो गया? 0। तो अब यहाँ पे 0 आने का मतलब क्या है कि जो हमारी ये x की वैल्यू -2 है, ये इसका एक 0 है और ये इसका 0 है, तो ये वाला जो x + 2 है क्या इसका फैक्टर है? क्या है? तो क्या लिखेंगे कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x प्लस में 6। बात समझ में आ गई? हाँ, अब सेम क्या करेंगे, इस वाले को क्या मान लेंगे? हम मान लेते qx। क्या मान लेते इसको? qx। ठीक है, क्या मान लेंगे? qx, px, qx, rx, ax कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? qx। तो qx क्या है? 2x प्लस में 4। अब x की जगह कितना पुट करना है? माइनस का 2। तो 2 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 4 कितना रहेगा? माइनस का 4 प्लस का 4 कितना रहेगा? 0। तो इस पे भी 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस में 4। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया किस तरीके से चेक करना है फैक्टर को? तो फैक्टर को पहले 0 इक्वल पुट करना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में एक एक बार करके पुट कर देना है। और पुट करने के बाद जहां पर 0 आया, जहां पे क्या आया? 0 आया, वो क्या रहेगा? हमारा फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आएगा मतलब फैक्टर नहीं है। मतलब 0 नहीं आएगा मतलब कुछ रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर बच गया तो कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। समझ में आ गया? चलो नोट डाउन करो इसको। यहाँ पे क्या है? तुम्हारी बुक से दिया है, एग्जाम्पल है ये। तो बच्चों देखो, एक और बार समझाता हूं। देखो, कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। तो हमें क्या दे रहा था कि हमें चेक करना था कि x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमने क्या करा? x + 2 को पहले 0 के इक्वल पुट करा, यहां से x की वैल्यू आ गई वैल्यू। अब इस वैल्यू के थ्रू हम क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे इसमें। ठीक है, इस वैल्यू के थ्रू इसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारा p - 2 है इस पे 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि x + 2 फैक्टर है इसका। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, और सेम qx के साथ भी करेंगे। ठीक है, बाकी तो पुट करके सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट कितना है कि पहले x की वैल्यू निकालो और उसको फिर पुट करो। ठीक है, पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, अब नया क्वेश्चन देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ चलो, आपको क्वेश्चन ये दिया है कि एक तो px है जो कि हमारा है x³ ठीक है -3x² + 4x प्लस में 50। ठीक है, और एक gx है, एक क्या है? gx है, x + 3। और बोल रहा है कि px क्या डिवाइड हो सकता है gx से? समझ रहे हो क्या बोल रहा है? हमें चेक करना है कि px gx से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो डिवाइड हो सकता है का मतलब क्या है? बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? gx को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और उस x की वैल्यू को पुट करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, पता चल जाएगा। करिए सॉल्व इसको, जल्दी जल्दी करो।
हाँ बच्चों देखिए, अब हमें चेक करना है कि gx से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले gx को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और बच्चों थोड़ा मैं x n की तरह बनाता हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है ना। x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम पुट करना है इस px में, तो px इज इक्वल टू है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, p माइनस 3, तो -3 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में माइनस का 3 प्लस में 50। तो देखो -3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, फिर माइनस का 3 इंटू में क्या रहेगा, प्लस का 9, फिर यहाँ पे माइनस का 12 प्लस का 50। ठीक है, तो क्या रहेगा, माइनस का 27 माइनस का 27 माइनस का 12 प्लस में 50। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 54 प्लस 12, तो माइनस का 66 प्लस का 50, तो आंसर आएगा हमारा माइनस का 60। तो भी श्रेया से कम थोड़ी ना है। हाँ हो गया, समझ में आ गया, हाँ क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। आंसर यही है, हाँ तो लिख दो कि px is not divided by gx। ठीक है, px जो है वो gx से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा है एक और, ऑब्वियसली आपको करना है। हाँ देखो क्या बोल रखा है, कि हमारे पास हमें बोल रखा है चेक करना है, चेक कि 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। हमें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। सिंपल है, तो जो फैक्टर है उसको क्या करना है, 0 के बराबर ले लेना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और जिसका चेक करना है उसमें पुट कर देनी है। अगर वो 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। 7 + 3x है। देखिए बच्चों, हाँ तो हमें चेक करना है कि 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 7 + 3x को किसके इक्वल ले लेंगे, 0 के। तो 7 इज इक्वल टू क्या रहेगा, सॉरी 3x इज इक्वल टू क्या रहेगा, -7, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -7/3। अब इसको उसमें पुट करेंगे, तो px हमारा क्या है, ये हमारा 3x³ प्लस में 7x। ठीक है, तो अब इसमें 3 इंटू में इसी जगह -7/3 पुट करेंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे, +7 इंटू में -7/3, तो क्या रहेगा, 3 इंटू में माइनस का 3 4 3 अपॉन में 27। ठीक है, इससे ये घटा 9 बार में। ठीक है, प्लस में प्लस तो नहीं हो जाएगा क्योंकि 7 इंटू 7 कितना आएगा, 49 माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 3 4 3 अपॉन में 9 माइनस का 4 9/3। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे 9, तो 3 4 3 माइनस में इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 27 का 7 2 कैरी और 12 और 2 14, तो कितना आएगा, इसको प्लस करके 10 का 0 1 कैरी 4 8 9 और ये 4, तो -490/9, ये क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो, अगर px की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे कि 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या, 3x³ प्लस में 7x। क्या इस 3 से ये बेवकूफ, इसका क्यूब नहीं हो रखा, अरे तो क्यूब नहीं हो रखा ये, तो क्यूब भी तो कर, फ्रैक्शन में, एक मिनट, ये वाला हाँ ये एलसीएम लिए, ठीक है, तो तू गलत कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं।
तो चेक करना आ गया फैक्टर, कैसे चेक करेंगे? हाँ ठीक है, मिटाऊं? पक्का आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो ये हमने कुछ हार्डेस्ट क्वेश्चन करे, ठीक है, ताकि अब एनसीईआरटी में जो दे रखे ना वो तो एकदम मक्खन है, मक्खन। हाँ, ब्रेड के साथ लगाना और सेक के खा लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। बस समझ में आई? हाँ, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो, फैक्टराइज करने के लिए दो तीन तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है बच्चों कि हम क्या करें, मिडिल टर्म फैक्टराइज। मिडिल टर्म क्या करते हैं? मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं एक बार देख ले। हाँ फटाफट, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, 10th क्लास के लिए बनाया था, बट आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, बेसिक क्लास 2 है। ठीक है, पर्पल कलर का उसमें लिखा हुआ बेसिक क्लास 2 और उसमें लिखा है बड़ा बड़ा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। उसमें मैंने एकदम अच्छे से समझाया है कि मिडिल टर्म क्या होता है। अभी भी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको भी देख लेना और उसको भी देख लेना घर पे जाके बढ़िया से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 6x² प्लस में 17x प्लस में 5। ठीक है, अब ये देखो, ये अगर तुमने सीख लिया ना तो 10th तक की प्रॉब्लम खत्म, और आगे मैथ्स लोगे तब भी उसकी भी प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, तो ऐसा टॉपिक है ये, ऐसा टॉपिक है जो बहुत आगे तक आता ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो ये x² का कोफिशिएंट है, चाहे कुछ भी हो, कभी कभार तो नहीं भी दिया होता है, तो नहीं दिया होता मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको लेना है, साथ में इसको इनटू करना है, जो सबसे लास्ट टर्म दे रखे ना जो अकेला है, जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं लगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। बस समझ में आ गई? हाँ, अब इस 30 को क्या करना है, सुनो ध्यान से, ध्यान से लिखना होगा। ठीक है, अब इस 70, ये जो बीच में 17 है ना, हाँ, इसको हमें तोड़ना है। इसको हमें क्या करना है? तोड़ना है। हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है, ध्यान सुनो मेरे वर्ड्स को, कि इसे हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस करने पे तो 17 ही बने। ठीक है, बट मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को नंबर्स को जिनको तोड़ के बनेगा 17, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना बने? 30 बने। क्या बने? 30। तो ऐसे नंबर ढूंढे कहां से भैया? तो सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे हम, 30 का क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो 2 बार में 15, 3 बार में 5 और 5 बार में 1, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो एक चीज कर सकते हैं कि ये 15 हो गया और ये 2 गया, तो 15 प्लस 2 कितना रहेगा? ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि आप उस नंबर को कैसे तोड़ोगे। ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो क्या हो जाएगा ये, 6x² प्लस में 15x प्लस में 2x प्लस में 5। अब इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है कॉमन लेना। क्या है? कॉमन लेना। ठीक है, तो कॉमन लेने वाला थोड़ा समझाता हूं कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, कॉमन उनको लिया जाता है जो कि सेम होते हैं, जो कि क्या होते हैं, दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर और अभी कॉमन लेने के मैं थोड़ा तोड़ रहा हूं उसको, क्या कर रहा हूं, थोड़ा तोड़ के बड़ा कर रहा हूं। जैसे 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में 3 इंटू में x इंटू में x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, हमने 8th क्लास में सीखा था, है ना। ठीक है, प्लस 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू में 5 इंटू में x। ठीक है, यहाँ पे होगा नहीं, थोड़ा मिटा देता हूं। ये समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखो, तो क्या करूंगा, 6 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू में x इंटू में x, प्लस 15 को क्या लिखूंगा, 3 इंटू में 5 इंटू में x, प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 लिख दूंगा। 1 तो आ ही सकता सब में। ठीक है, प्लस में 5 इंटू क्या कर देंगे, 1 कर सकते हैं ना, 1 तो इंटू, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें देखना है, इस वाले में देखना है और उस वाले में देखना है। ठीक है, क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। देखो 3 है और x है, तो ये किसको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अगर मैं 3 और x को बाहर ले लेता हूं तो इसमें क्या बचेगा, 2 और x, क्या बचेगा, 2 और x, प्लस इसमें क्या बचेगा, 5। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इसमें क्या सेम है, 1
तो 1 सेम ले लिया प्लस का 1, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस में, देखो ये सेम आ गया ना। हर बार मेजर टर्म जब भी आप करोगे ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं पे गलती करी है, ठीक है, गलत है। दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ये सेम है तो कॉमन आ सकता है ना, हाँ तो कॉमन ले लेंगे। तो 2x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहां से 3x प्लस 1, ये क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। अब ये इसके क्या बन गए फैक्टर बन गए। इसका नाम है मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या नाम है इसका, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। आई थिंक ये 8th में भी था। चलो आया समझ में, हाँ उतारिए। फिर 2-3 क्वेश्चन देता हूं, फटाफट करिए, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूं, क्वेश्चन तो लिख दूं। देखो आरएस में पूरा एक एक्सरसाइज रखा है 3C। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको मिड टर्म आ जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो भी डाउट आएगा मैं तो हूं ही खड़ा। हाँ एनसीईआरटी में कम है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है इसके, ठीक है। इसमें इतने सारे क्वेश्चन है तो आप सब कर लेना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूं। अगर आप करोगे तो मैं बिल्कुल भेज सकता हूं, या तो मैं आपके लिए इसको असाइनमेंट की तरह भी दे सकता हूं। हाँ कल मिलेगा साइंस वाला। मैंने मंडे नहीं बोला था। चलो ये दोनों क्वेश्चन करना है इसके बाद, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करो और उसके बाद क्वेश्चन करो। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है। तो देखो जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 के आगे कुछ भी नहीं है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 into 30 करेंगे तो कितना आएगा 30। अब 30 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि 11x बन जाए। तो कैसे तोड़ सकते हैं 6 और 5 को इंटू करेंगे तो 30 बनता है, और 6 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 11। तो 6x प्लस में 5x। तो क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5x प्लस में 30। यहां से क्या बनेगा x कॉमन आएगा तो x प्लस 6, यहां से क्या बनेगा 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 6, दोनों में से आ गया तो x प्लस 5 इंटू में x प्लस 6। पहला क्वेश्चन डन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि x स्क्वायर प्लस 20x माइनस में 69। तो यहाँ पे 1 इंटू 69 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 69 आएगा, ठीक है। अब 69 को इस तरीके से तोड़ना है कि 20 बन जाए तो 23 इंटू 3, ठीक है। तो क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस में 23x माइनस में 3x माइनस में 69, तभी तो आएगा 20x, है ना। और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 69 आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 23। यहां से क्या कॉमन आएगा माइनस का 3 तो x प्लस 23। तो यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस 23 इंटू में x माइनस 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। हाँ बोलो। जो आपने बाहर कॉमन निकाला है, अगर हम राइट में इधर नहीं, इधर वैसे लिखते इधर ही लिख दिया करो, लेफ्ट में लिखते हैं। ऐसा तो गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखते वैसे ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई तो करेगा। आज की क्लास में यहाँ पे होमवर्क मिल गया, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।